हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी सुमन किताब से कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का आकलन नंबर 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 16 चैप्टर्स, 16 अध्याय और 3 आकलन आपको पढ़ा दिए हैं हमारे वीडियोस में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आकलन नंबर 4, मौखिक अभिव्यक्ति। चित्र देखकर कहानी बनाकर सुनाइए और इस कहानी पर 5 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए। तो देखिए, पहले तो हम चित्र देखेंगे। पहले चित्र में एक लड़की छाता लेकर बारिश में बाहर जा रही है। दूसरे चित्र में उसका छाता उड़ जाता है और एक पक्षी आता हुआ दिखाई देता है। तीसरे चित्र में पक्षी छाता लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है और चौथे चित्र में छाते में पक्षी के बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, कहानी ही लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे बारिश का सहारा। कहानी है, एक बारिश भरा दिन था। रिमझिम बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। एक छोटी लड़की, मान लीजिए उसका नाम रिया था, हरे रंग की जैकेट पहने, लाल जूते पहने और छाता लेकर घर से निकली। वह बारिश का मज़ा ले रही थी। अचानक हवा तेज आंधी में बदल गई। हवा के झोंके इतने तेज थे कि रिया का छाता उसके हाथ से छूट गया। तेज हवा के कारण रिया खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पाई और उसका छाता उड़कर दूर जा गिरा। उड़ता हुआ छाता पास के एक पेड़ के नीचे जाकर अटक गया। इस बीच बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और एक नीली चिड़िया अपने घोंसले की तलाश में बेताब होकर उड़ रही थी। चिड़िया ने उड़ते हुए छाते को देखा और उसे एक आश्रय मिला। चिड़िया झट से उल्टे पड़े छाते के नीचे बैठ गई, जहां वह बारिश से बच सकती थी। थोड़ी देर बाद चिड़िया का परिवार, उसके छोटे बच्चे भी उड़कर वहां आ गए। अब वह छाता उस नन्ही चिड़िया और उसके बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बन गया था। तेज बारिश में रिया के खोए हुए छाते ने पक्षी परिवार को आश्रय देकर एक बड़ा काम किया। अब कहानी पर जो 5 प्रश्न हम अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं वह हैं। पहला है, बारिश के दिन लड़की क्या लेकर बाहर निकली थी? रिया के हाथ से छाता क्यों छूट गया? तीसरा प्रश्न, उड़कर गिरने के बाद छाता कहाँ अटक गया? चौथा प्रश्न, छाते के नीचे सबसे पहले कौन सी चिड़िया आई? पांचवा प्रश्न, अंत में छाता किस चीज के काम आया? अगला प्रश्न है, पूंछ किसकी कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो देखिए, उत्तर है, एक कहानी। एक बंदर नदी किनारे एक बरगद के पेड़ पर झूल रहा था। तभी उसने कुछ तितलियों को मंडराते देखा और उन्हें पकड़ने के लिए कूद पड़ा, लेकिन वे उड़ गईं और बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा। जमीन पर पड़े हुए उसे एक पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। वह हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे, कहीं मेरी पूंछ तो नहीं कट गई। उसने अपनी पूंछ को छुआ, वह तो अपनी जगह सुरक्षित थी। बंदर ने सोचा कि यह किसकी पूंछ है। सोचते हुए वह तालाब के पास गया और एक मछली को देखा। बंदर, मछली रानी, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? मछली, यह मेरी पूंछ कैसे हो सकती है? पूंछ के बिना क्या मैं पानी में तैर सकती हूँ? यह कहकर मछली ने तैरकर दिखाया। बंदर फिर उलझन में पड़ गया। तभी पेड़ से हुदहुद पक्षी की आवाज़ आई। बंदर बोला, हुदहुद, तुम्हारी पूंछ कहाँ है? हुदहुद ने कहा, ना, ये मेरी पूंछ नहीं है। पूंछ के बिना पेड़ पर बैठकर मैं घोंसला कैसे बनाऊंगी? बंदर ने फिर उस पूंछ को लिया और आगे बढ़ा। उसे एक गिलहरी दिखी। बंदर ने पूछा, मेरी पूंछ मत काटो, ये रही मेरी पूंछ। गिलहरी ने कहा, यह मेरी पूंछ नहीं है। मेरी पूंछ मेरे रंग से मिलती है। गिलहरी अपनी पूंछ के सहारे पेड़ पर कूदती है। बंदर आगे बढ़ा और एक खरगोश दिखा जो डरकर भाग रहा था। बंदर ने उससे पूछा, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? खरगोश ने कहा, सफ़ेद रंग की मेरी पूंछ दूर से ही दिख जाती है, इसलिए शिकारी से बचने के लिए मैं पूंछ छिपाकर भाग रहा हूँ। बंदर निराश हो गया। उसने पूंछ को फेंकने का सोचा, तभी उसे छिपकली दिखाई दी जिसकी पूंछ कटी हुई थी। बंदर ने पूछा, तुम्हारी पूंछ टूट गई है, ये पूंछ ले लो। छिपकली बोली, यह पूंछ मुझे नहीं चाहिए। टूटी हुई पूंछ तो मैं फिर से उगा सकती हूँ, लेकिन तुम पूंछ के बिना नहीं जी सकते। तुम्हारी पूंछ शिकारी से बचने और डालों पर संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह पूंछ तो किसी और की है। बंदर फिर निराश हुआ और पूंछ को छोड़कर भागने लगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि पूंछ तो उसके पास ही है। बंदर का मन हल्का हो गया और उसे अपनी पूंछ का महत्व समझ आ गया। उसने छिपकली को धन्यवाद कहा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किसी गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में बताइए। देखिए, उत्तर है, हम महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे।
महाराणा प्रताप राजस्थान के महान और वीर योद्धा थे। वे मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर से कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने घोड़े चेतक के साथ अद्भुत साहस दिखाया। उनका जीवन देशभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। आगे देखिए, पढ़कर समझना। एक हमें देखिए इसमें चित्र में रंग भरना है। इसमें चित्र में आप स्वयं रंग भरें। अरावली की गोद में अरावली की ऊंची छाया, सूरज भी उसमें मुस्काया। नदियां करती कलकल कलकल, पंछी गीत सुनाते पल पल। वन्य जीव का घर ये प्यारा, हरियाली का सुंदर स्वर। खनिज भरे हैं इसकी छाती, धरती माँ की अमिट थाती। सदियों से ये खड़ी अडग, संघर्षों में भी रही दृढ़। राजस्थान की ये पहचान, अरावली का ऊंचा मान। सब मिलकर इसका मान बढ़ाएं, पेड़ लगाएं, हरियाली लाएं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अरावली की छाया में कौन मुस्कुराया? अगला, नदियाँ कैसी आवाज़ करती हैं? अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? और पेड़ लगाने से इसका मान कैसे बढ़ेगा? तो देखिए, पढ़कर समझना। तो पहले हम में जो कविता दी गई है उसका अर्थ देखेंगे। यह कविता अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में है, जो इसकी सुंदरता, महत्व और इतिहास का वर्णन करती है। शीर्षक पढ़कर समझना। विषय अरावली की गोद में। मुख्य बिंदु, अरावली की ऊंची छाया है और यहाँ सूरज मुस्कुराता है। नदियाँ कलकल कलकल की ध्वनि करती हैं। पक्षी हर पल गीत सुनाते हैं। यह वन्य जीवों का प्यारा घर है और हरियाली के सुंदर स्वर हैं। इसकी छाती खनिजों से भरी है। यह धरती माँ की अमिट थाती यानी कि अमूल्य धरोहर है। यह सदियों से अडिग खड़ी है और संघर्षों में भी डटी रही है। यह राजस्थान की पहचान और अरावली का ऊंचा मान है। अंतिम संदेश, हम सबको मिलकर इसका मान बढ़ाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और हरियाली लानी चाहिए। देखिए, इस प्रकार से आप इसमें रंग भर सकते हैं। अब प्रश्नोत्तर देखेंगे। अरावली की छाया में कौन मुस्कुराया? तो अरावली की छाया में सूरज मुस्कुराया। नदियाँ कैसी आवाज़ करती हैं? नदियाँ कलकल कलकल की आवाज़ करती हैं। अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? अरावली में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी जैसे खनिज मिलते हैं। पेड़ लगाने से इसका मान कैसे बढ़ेगा? पेड़ लगाने से हरियाली आएगी और इस प्रकार इसका मान बढ़ेगा। आगे देखिए, भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। राजस्थान भारत का एक सुंदर प्रदेश है। पूर्ण विराम। यहाँ के लोग बाजरे की रोटी, कौमा, दाल बाटी, कौमा, चूरमा बड़े चाव से खाते हैं। पूर्ण विराम। क्या तुमने कभी ऊँट की सवारी की है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगरी कहलाता है। देखिए, जयपुर, कौमा, जो राजस्थान की राजधानी है, कौमा, गुलाबी नगरी कहलाता है। पूर्ण विराम। कौमा को हम अल्प विराम भी बोलते हैं। ऊँट, कौमा, घोड़ा, कौमा, हाथी और बैल यहाँ के प्रमुख सवारी वाले जानवर हैं। पूर्ण विराम। ओह, तुम्हें चोट कैसे लगी? तो ओह के आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा। फिर तुम्हें चोट कैसे लगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आगे देखिए। वाक्यों को बदलकर लिखिए। वाक्य को हमें नकारात्मक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना है। देखिए, राकेश किताब पढ़ रहा है। नकारात्मक वाक्य बनेगा, राकेश किताब नहीं पढ़ रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, क्या राकेश किताब पढ़ रहा है? अगला वाक्य है, प्रधान डीजे पर नाच रहा था। तो इसका नकारात्मक वाक्य बनेगा, प्रधान डीजे पर नहीं नाच रहा था। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या प्रधान डीजे पर नाच रहा था? अगला हमें प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है, क्या कविता पलंग पर सो रही थी? तो इसका वाक्य बनेगा, कविता पलंग पर सो रही थी। नकारात्मक वाक्य बनेगा, कविता पलंग पर नहीं सो रही थी। अगला हमें नकारात्मक वाक्य दिया है, कमल पानी में नहीं खिल रहा है। तो हम वाक्य बनाएंगे, कमल पानी में खिल रहा है। और प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, क्या कमल पानी में खिल रहा है? आगे देखिए, रचना करें। संवाद पूरा कीजिए। रवि, देखो सिया, वह पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। सिया बोली, हाँ, बहुत ऊंची उड़ रही है। रवि, क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है? सिया, नहीं, मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई। रवि, चलो आज हम दोनों मिलकर पतंग उड़ाते हैं। सिया, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो झूले पर चलते हैं। दोनों झूले पर बैठ जाते हैं।
सिया, अरे मेरा झूला बहुत तेज चल रहा है। रवि, हाँ, और यह हवा कितनी ठंडी है। सिया, मुझे झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा है। रवि, अच्छा सिया, तुम्हें पार्क में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। सिया, हमें यहाँ रोज़ आना चाहिए। मुझे यहाँ चारों ओर की हरियाली और ताज़ी हवा सबसे अच्छी लगती है। रवि, हाँ, हमें रोज़ आना चाहिए। सिया, हाँ, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रवि, ठीक है, हम कल फिर आएंगे। सिया, ज़रूर। आगे देखिए, सोचो और लिखो। पहला प्रश्न है, राजस्थान की विशेषताओं को बताइए। उत्तर है, राजस्थान अपनी वीरता, संस्कृति, लोकगीत, नृत्य, ऊंट, रेगिस्तान और रंग बिरंगे पहनावे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, बाबा रामदेव द्वारा किए गए कल्याण कार्यों को लिखो। उत्तर है, बाबा रामदेव ने लोगों की सच्चाई, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों की मदद की और सबको एकता का मार्ग दिखाया। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न जीवों के लिए पूंछ का क्या महत्व है, कहानी के आधार पर बताइए। उत्तर है, पूंछ जानवरों के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिससे वे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, कीड़ों को भगाते हैं और अपना बचाव करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंजना की जगह आप होते तो लोगों को एकता का संदेश कैसे देते। उत्तर है, मैं सभी जीवों से कहता कि हम सब अपने अपने गुणों के साथ मिलकर ही राजस्थान बनाते हैं। एक दूसरे की तुलना करने के बजाय हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। देखिए, इसी के साथ हमारा यह आकलन नंबर 4 समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।